हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी 888। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना नेटवर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूँगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। सो शुरू करते हैं हम आपकी रीडिंग। देखते हैं आपके जो भी पर्सन हैं उनकी करंट एनर्जी क्या है। लेट्स सी, जो भी मेरे व्यूअर्स उनके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है। फर्टिलिटी, जो भी मेरे व्यूअर्स उनके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है। रिकॉग्निशन एंड रिवॉर्ड, heartache and loss, 3 and 3 and mental conflict number 2 and waiting game number 2, 3 3 3 2 2. Interesting. यहाँ पर नंबर 8 इमोशनल विड्रॉल, यहाँ पर नंबर 1 ट्रायम्फेंट सक्सेस, ट्रांसफॉर्मेशन, sacrifice and third eye. Oh my god. स्पिरिचुअल यूनियन आ रहा है, चलो ले लेते हैं। ये कार्ड बड़ा इंटरेस्टिंग कार्ड है। हार्टेक एंड लॉस क्या दिखा रहा है? हार्टेक एंड लॉस क्या दिखा रहा है? ओके, यहाँ पर अथॉरिटी एंड एक्सीलरेटेड मोशन। सो गाइस, जितने भी लोग अपने आप को यहाँ पर बहुत तरीके से मानते हैं कि वो डिवाइन फेमिनिन एनर्जी में टैप इन कर चुके हैं, उनके लिए स्पेशल मैसेज है। ठीक है, अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट करे तो पूरी सुनिएगा। जिनको ऐसा लगता है कि वो अपनी डिवाइन फेमिनिन एनर्जी में टैप इन कर चुके हैं, स्पेशल मैसेजेस उनके लिए निकल के आए हैं। ओके, सो रीडिंग स्टार्ट करते हैं। पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। तो जितनी भी डिवाइन फैमिलीज यहाँ पर मौजूद हैं, सबसे पहले तो जितने भी लोग ऐसे हैं, आपके पार्टनर से जुड़े हुए लोग और आपके खुद के पार्टनर, ठीक है, आपका खुद का पार्टनर और उनसे जुड़े हुए लोग, जितने भी ऐसे लोग हैं, सबसे पहले तो वो आपसे माफ़ी मांग रहे हैं। यहाँ पर कलेक्टिव में मैसेज आया है, जितनी भी फेमिनिन्स डिवाइन फेमिनिन एनर्जी में है, ठीक है, और जिनका हार्ट चक्र यहाँ पर अवेकन है, ठीक है, यहाँ पर मुझे ग्रीन लाइट नज़र आ रही है। तो जितने भी लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो अपनी फुल पावर में है, फुल स्ट्रेंथ में है, और जिनको पास्ट के अंदर बहुत कमज़ोर मान के गलत तरीके से ट्रीट किया गया था, या आपको मिसअंडरस्टैंड किया गया था, या आपको किसी तरीके से आपकी कीमत नहीं समझी गई थी, आपकी वैल्यू नहीं समझी थी, आपकी इम्पोर्टेंस नहीं समझी थी, वो सारी डिवाइन फेमिनिन जो हैं इस वक्त अपनी फुल पावर में है, फुल स्ट्रेंथ में है, और वो सभी लोग जिन्होंने आपके साथ ये कर्म किया था, वो सारे लोग आपसे इस वक्त में क्षमा मांग रहे हैं। स्पेशली आपके डिवाइन पार्टनर या फिर आपके जो भी पार्टनर जिनके थ्रू आपकी अवेकनिंग हुई, या जिन्होंने आपको इस एनर्जी तक आने के लिए मजबूर किया, डिवाइन फेमिनिन्स, ठीक है, आपके लिए स्पेशल मैसेज है। तो फिर अब क्या हुआ? अब यहाँ पर ऐसी एनर्जी है, रिकॉग्निशन एंड रिवॉर्ड, ट्रम्प एंड सक्सेस, टेबल जो है टर्न हो चुकी है एंड लक आपके फेवर में जा चुका है। इस वक्त चीज़ें आपके फेवर में हैं, तो आपको रिवॉर्ड दिए जा रहे हैं, अवार्ड दिए जा रहे हैं। यहाँ पर इस वक्त चीज़ें आपके फेवर में आ चुकी हैं, यानी कि जैसा आप चाहोगे वैसा होगा। जिन लोगों ने आपको डिसरिस्पेक्ट किया था उन्हें आपकी रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी, और जिन्होंने आपको गलत समझा था उनके सामने सच निकल कर बाहर आ रहे हैं, और उन्हें इस बात का एहसास हो रहा है, अपनी गलती का एहसास हो रहा है कि उन्होंने आपको गलत समझ के गलती की है। ठीक है, यूनिवर्स सबको रियलाइज़ करवाता है। अगर ये सिर्फ और सिर्फ आपके पार्टनर है तो पार्टनर सही, अगर इसमें और भी लोग इन्वॉल्व हैं पार्टनर के साथ साथ, आप सब लोगों को काउंट कर सकते हैं। ठीक है, आपके पार्टनर की एनर्जी में जब मैंने हार्टेक एंड लॉस को क्लैरिफाई किया तो अथॉरिटी एंड एक्सीलरेटेड मोशन का कार्ड आया, वो लगे हैं दोनों कार्ड्स। ये चीज़ ये दिखा रहे हैं कि आपके पर्सन का जब ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, या फिर कहें कि ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड में ये पर्सन है, तो इस पर्सन को आपसे बात करने का बहुत मन है, और ये पर्सन भी तैयार है अथॉरिटी लेने के लिए। क्योंकि अगर डीएफ है
तो डीएम डेफिनेटली यहाँ पर अपनी चार्जेस लेंगे ही लेंगे, क्योंकि अगर वो स्पिरिचुअल यूनियन के लिए डेस्टाइंड है, तो अगर डीएफ के लिए कोई टारगेट होता है यूनिवर्स की तरफ से, तो डीएम के लिए भी कोई काम होता है। जैसे अगर जो शक्ति है, अगर वो तपस्या करती हैं शिव को पाने के लिए, तो शिव भी शक्ति को पाना चाहते हैं, वो इंतज़ार करते हैं उनके पूर्ण अस्तित्व में आने का। ठीक है, तो अगर यहाँ पर ये तैयार हैं, तो फिर ये भी माफ़ी मांगकर चीज़ों को सेटल करने के लिए तैयार हैं। और यकीन मानिए, ये वो एनर्जी नहीं है जहाँ पर ये पर्सन यूं ही उठकर चले आए आपकी ज़िंदगी के अंदर डिस्टॉर्टेड एनर्जी में। नहीं नहीं नहीं, ये एनर्जी डिवाइन मैस्कुलाइन की एनर्जी है। ठीक है, ये वो एनर्जी है जो इस चीज़ की बात कर रही है कि अगर आप यहाँ पर चले हो, तो ये भी पैरेलल में चले हैं। इसका मतलब ये है, अगर यहाँ पर आपकी हीलिंग चली है, भले ही सेपरेशन हुआ था, लेकिन वहाँ उनकी भी हीलिंग बराबर से चली है। अगर आपके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आई है, तो उनके अंदर भी ट्रांसफॉर्मेशन आई है। अगर आपके अंदर आपने सारे लेसन्स को लर्न किया है और आपने अपने आप को बदला है, तो उन्होंने भी अपने लेसन्स को लर्न किया है और अपने आप को चेंज किया है। यहाँ पर ऐसा नहीं हो सकता कि एक ग्रो कर जाए और एक पीछे ही रह जाए। नहीं नहीं नहीं, दोनों बराबर से चल रहे थे, क्योंकि जैसे ही यहाँ पर हार्ट अवेकन की एनर्जी, वहाँ भी अथॉरिटी की एनर्जी आ रही है। इसका मतलब ये बताने की कोशिश करें कि अगर आप अपनी फुल पावर में हैं, तो वो भी अपनी अथॉरिटी लेने के लिए तैयार हैं। ठीक है, वो भी अपनी अथॉरिटी लेने के लिए तैयार है। ये इंसान भी यहाँ पर अब भाग नहीं सकते, ना मना कर सकते। इनकी लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी या जो भी ऐसी सिचुएशन बनी हुई थी जो आप दोनों को सेपरेट की हुई थी, वो ऑटोमेटिक डिसॉल्व होगी। ये प्रकृति का न्याय है। ठीक है, अगर आपके पार्टनर ज़बरदस्ती कुछ नहीं करना पड़ता यहाँ पर, क्योंकि अगर वो ज़बरदस्ती करने की कोशिश करेंगे, तो बहुत सारे लोग उनके ऊपर हावी होने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ ज़बरदस्ती कुछ नहीं होता है। ठीक है, जैसे अब आपने अपना काम किया, प्रकृति अपना काम करेगी, आपका पार्टनर अपना काम करेगा। ठीक है ना? तो प्राकृतिक तौर पे कुछ चीज़ें होती हैं जो मुझे यहाँ पर नज़र आ रही हैं। इसके अलावा यहाँ पर मेंटल कॉन्फ्लिक्ट एंड सेक्रीफाइस की एनर्जी है, जो मुझे यहाँ पर ये दिखा रहा है कि आपके जो पर्सन हैं वो उनको मतलब, अब ऑब्वियस सी बात है, गिल्ट तो होता ही है। ठीक है, अथॉरिटी लेने के लिए तो ठीक है तैयार, लेकिन जब ये समझ में आया इस पर्सन को, तो उनको ऐसा लगा कि बहुत देर हो चुकी है। द वेटिंग गेम एंड थर्ड आई चक्रा, यहाँ पर मुझे ऐसा नज़र आता है कि जब तक फुल क्लैरिटी मिली है, जब तक फुल अवेकनिंग हुई, जब तक फुल हार्ट चक्रा हील हुआ, अवेकन हुआ, तब तक जैसे इस पर्सन को लगता है कि द वेटिंग गेम मतलब बहुत इंतज़ार हो गया, या फिर बहुत लंबा समय निकल गया, या फिर बहुत लंबे समय के बाद मुझे ये चीज़ें समझ में आई पूरी तरीके से। ये समय पर समझ में नहीं आई। कहने का अर्थ क्या है, यहाँ पर जो कोई मैसेज निकल के आ रहा है, वो कुछ ऐसा आ रहा है कि आज अगर मुझे बुद्धि होती, तो आज चीज़ें ज़्यादा बेहतर तरीके से सेटल हो सकती थी, लेकिन यही बुद्धि मुझे 4 साल के बाद आई है, 5 साल के बाद आई है। ठीक है, ये पूरी अवेकनिंग प्रोसेस के बाद मुझे क्लैरिटी मिली है। मेंटल कॉन्फ्लिक्ट से मैं पूरे 4-5 साल के बाद, 6 साल के बाद, 7 साल के बाद बाहर निकल रहा हूँ, 3 साल के बाद बाहर निकल रहा हूँ या निकल रही हूँ। तो अब जाकर मुझे समझ में आया कि मैंने कितना फालतू का सैक्रिफाइस कर दिया, जिसकी कोई ज़रूरत ही नहीं थी। जितने भी लोग इस तरह की थर्ड पार्टी में गए थे, जहाँ पर वो अपने आप को बलिदान करके, सैक्रिफाइस करके, उन्होंने कुछ और चूज़ किया था, सिर्फ़ और सिर्फ इसीलिए क्योंकि उन्हें लगा कि शायद ये कनेक्शन उनके लिए नहीं बना, या फिर उन्हें ट्रिगर हो रहा था, जो भी हो रहा था। सेपरेशन तो हो गई, लेकिन उसके बाद जब फेमिनिन ने यहाँ पर अपने ऊपर पूरी तरीके से काम किया और फुली अवेकन यहाँ पर हुई वो। ठीक है, अपनी अवेकनिंग में उसने सब कुछ सीखा, रियलाइज़ किया। ठीक है, अपना हार्ट चक्र अवेकन किया, तो बाद में फिर वही घूम फिर के वहीं आ गए, मतलब लौट के बुद्धू घर को आए। तो जहाँ से शुरू हुए थे वहीं वापस आ गए। तो यहाँ पर ये लग रहा है कि इतना समय फालतू बर्बाद कर दिया हमने। जब थर्ड आई खुला, तो समझ में आया कि ज़रूरत ही नहीं थी इतना समय बर्बाद करने की। आपके पार्टनर को लगता है कि यही अथॉरिटी मुझे पहले लेनी थी, अब यही अथॉरिटी मुझे बाद में लेनी है, तो इससे अच्छा तो मैं पहले ही ले लेता। लेकिन पहले आप ले नहीं रहे थे, पहले आप ज़िद में थे, आपको एक ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत थी, आपको स्पिरिचुअल अवेकनिंग की ज़रूरत थी। पहले आप मान कहाँ रहे थे? ठीक है, पहले परमात्मा अगर समझा रहा था, तो समझ कहाँ रहे थे? ईगो बहुत हाई थी। ठीक है, अपने मन की चलानी थी, या फिर अपने खुद के इश्यूज़ थे, कुछ भी कह सकते हैं हम। तो कहाँ आप तैयार थे? तो आप तैयार जब हुए, तो फिर उस तरीके से चीज़ें हुई। तो आप तैयार हो गए, तो चीज़ें हो गई, ऑब्वियस सी बात है। तो तैयार हो चुके हो, यहाँ पर आप तैयार हो गए, तो वो भी तैयार हो गए। फिर यहाँ पर एनर्जी आ गई स्पिरिचुअल यूनियन की, अपने आप होगा। ठीक है, जैसे आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी आई थी, वैसे डिसॉल्व भी होगी अगर आप दोनों का स्पिरिचुअल यूनियन लिखा है, डेस्टाइन्ड पार्टनर हो ना। हम कुछ कर रहे हैं, ना आप कुछ कर रहे हैं, ये अपने आप होगा। ये कर्म इसे कहते हैं, जो होना है वो तो होगा। ठीक है, तो नियति है, तो ये नियति है भाई, इसे नियति कहते हैं। राइट, तो ये पहले ही होना था एक्चुअली में, लेकिन ये पहले माना नहीं गया, मान्य नहीं किया गया, तो अब ये फिर घूम फिर के हुआ है। ठीक है, क्या फ़ायदा हुआ बताओ इतना ईगो दिखाने का?
ये भी सही है। लेसन्स लर्न करने के बाद कोई चीज़ मिलती है तो एटलीस्ट उसकी कदर, उसकी वैल्यू, उसकी इम्पोर्टेंस तो इंसान को समझ में आती है, राइट। चलो आगे देखते हैं। प्लीज़ गाइड करिए यूनिवर्स, मेरे जो व्यूअर्स उनके पर्सन की करेंट एनर्जी क्या है। स्टार, चढ़ाए, हाँ व्हील, क्या बात है। क्राउन चक्रा, ये आजकल कार्ड्स तो फूल। यहाँ पर है क्वीन ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स, सेवन ऑफ पेंटिकल्स, सन एंड फोर ऑफ पेंटिकल्स। ओके सीधी एनर्जी है, क्या बोलूँ मैं, प्रकाश की एनर्जी है, ठीक है, ऑफर की एनर्जी है, कमिटमेंट की एनर्जी है। आपके पर्सन को बस एक ही चीज़ लग रही है यहाँ पे, फालतू समय निकाल दिया मैंने। लॉजिकल लोग नुकसान के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, जिनका दिमाग बहुत तेज चलता है ना, बुद्धि तेज चलती है, जो लॉजिकल बहुत होते हैं, उनको अपना फ़ायदा और नुकसान बड़ा दिखता है। वो पहले भी चीज़ें सोच रहे थे, वो फ़ायदे नुकसान के हिसाब से सोचते हैं, बाद में भी उन्हें अपना फ़ायदा नुकसान बड़ा दिखता है। अब उन्हें ये लग रहा है, ये आपके पार्टनर को, कि मैंने फालतू समय बर्बाद किया था ना, और इतना दुख झेला बिना बात के, जब यही होना था तो फिर ये ऐसे ही वैसे ही हो जाता, ठीक है। उस चीज़ का इस पर्सन को है, लेकिन देखो पहले और बाद में अंतर तो होगा। पहले जो तुम्हारी हरकतें थी, तुम्हारे तरीके थे, तुम्हारे तौर तरीके थे, तुम्हारा काम करने का तरीका था, तुम्हारे बातचीत थी, तुम्हारा बिहेवियर, तुम्हारा लहजा था, ठीक है, तुम्हारी हरकतें थी, तुम्हारा डिस्टॉर्शन था, वो अलग लेवल का था। अब जो तुम्हारे अंदर आया है पेशेंस, मैच्योरिटी, ठीक है, लविंग एनर्जी और अच्छा कम्युनिकेशन, ओके, हार्ट चक्र अवेकन हुआ है, सेल्फ लव, ये सारी चीज़ें तुम्हारे अंदर पहले नहीं थी। करेज, स्ट्रेंथ, पावर, पीस, ठीक है, तो अब ये सारी चीज़ें आई हैं तुम्हारे अंदर, तो अंतर तो है, ऐसा नहीं है। अगर कुछ खोया है तो कुछ बेहतर ही पाओगे, ये तो नियम है, ठीक है ना। पहले से तो बहुत बेहतर पाओगे। सो इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि ये कनेक्शन, ये लव, ये पर्सन के लिए ही था हमेशा से। ये चीज़ पर्सन को मालूम थी, कहीं ना कहीं डीप इनसाइड आपके पर्सन इंट्यूटिवली ये चीज़ जानते थे, लेकिन फिर भी इस पर्सन ने इग्नोर किया। ईगो या टाइमिंग कह लो, इग्नोर करवा देती, या फिर कई बार ना यूनिवर्स इंटरवेंशन लगाता है। यूनिवर्स का है कि भाई डिवाइन इंटरवेंशन चल रही है, थोड़ी हीलिंग कराएं, नहीं तो और ज़्यादा चीज़ें बिगड़ेंगी। क्योंकि अगर हीलिंग के लिए समय नहीं दिया गया दो लोगों को, तो ये पहले से ही कलेश कर रहे हैं, अब और ज़्यादा करेंगे, जिसकी वजह से डिस्टर्बेंस बढ़ता ही जाएगा, कम नहीं होगा, ठीक है। डिस्टॉर्शन भी बढ़ता ही जाएगा, कम नहीं होगा। तो एनर्जी यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स की आ रही है, जो बता रही है कि आपके पर्सन जो हैं इस वक्त इस कनेक्शन को लेकर या आपको लेकर बहुत ज़्यादा फील कर रहे हैं, इमोशनल हैं, और इस पर्सन की एनर्जी है कि भाई ये तो मेरा है, ये तो अब मुझे पाना है, ठीक है, तो अब ये जल्दी मुझे मिल जाए, क्योंकि एक बार हाथ से जा चुका है। तो ये एनर्जी भी है इस पर्सन की, राइट। इसके अलावा यहाँ पर व्हील, यहाँ पर ये भी दिखा रहा है कि यस, डिवाइन टाइमिंग है इस कनेक्शन का, फ्यूचर है इस कनेक्शन का, ये कनेक्शन डेस्टिनी है, ठीक है, ये कनेक्शन कॉस्मिक कनेक्शन है, स्पिरिचुअल कनेक्शन है, ठीक है। हीलिंग के बाद ये कनेक्शन डेफिनेटली यहाँ पर रीयूनियन में जाएगा, राइट। सो ये मुझे यहाँ पर स्ट्रांगली दिख रहा है, बहुत प्रकाश है इस कनेक्शन में फ्यूचर में, राइट, ओके। सो ये स्ट्रांगली दिखाई दे रहा है। आपसे कितना एक्यूरेट रेजोनेट करता है ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस, बाय।